बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी आपसे रोज़ाना मुलाकात होती है दोपहर 12:30 बजे और रात 11:05 पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर। एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो 19 नवंबर तक जारी रहेगी। आज पाकिस्तान की टीम अफ़गानिस्तान के मद्दे मुकाबिल है चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास था, उसके चिदम्बरम स्टेडियम में। और इस पिच के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्पिनर्स के लिए माजी में हमेशा से साजगार साबित होती आई है। चिदम्बरम स्टेडियम चूँकि समंदर के किनारे वाक़ है और 2004 में जब सुनामी आया था तो उसकी वजह से इस स्टेडियम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब ये स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों के दरमियान जो वर्ल्ड कप का मैच था वो इसी मैदान पर खेला गया था। पाकिस्तानी टीम अपने गुज़िश्ता दो मैच हार चुकी है और उसके बाद पाकिस्तानी टीम खासे दबाव में है। उसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम 4 में से 3 मैच हारी है, लेकिन एक मैच वो जो जीती है वो दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ है, जो उसने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 69 रन से जीता। तो इससे ये लगता है कि अफगानी स्पिनर जो है, अगर कोई टारगेट अफगानी बैट्समैन किसी टीम को देते हैं तो उस टारगेट को डिफेंड करने में अफगानी जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आज के इस मैच के हवाले से बात करेंगे, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, बाबर आजम स्पिनर्स को कैसे खेल सकेंगे, क्योंकि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा के खिलाफ भी आउट हुए, फिर उसके बाद आर्यन दत्त जो नीदरलैंड के ऑफ स्पिनर है उनके खिलाफ भी आउट हुए। तो अब आज देखते हैं कि बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। क्या पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली होती है या क्या 4 स्पिनर्स अफगानी टीम खिलाती, क्या नूर अहमद को मौका देती है नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग, कितनी चीज़ें जो है वो आमिर सोहेल के साथ मैं फॉर्मल लगाऊं। आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद है और इनके एनालिसिस जिस तरीके से लोग अप्रिशिएट करें, टेक्निकल चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं और लोगों को नॉलेज भी मिलती है और फिर हम जो बात करते हैं हमारी बात सही भी साबित होती है। आमिर सोहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी, जो पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत की नज़र हो गए। ज़्यादा टेस्ट मैचेस, ज़्यादा वनडे नहीं खेल सके, लेकिन इनकी टेस्ट और वनडे दोनों में हैट्रिक्स है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम आमिर सोहेल से। आमिर, कैसे देखते हैं आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच है, क्योंकि अगर आज पाकिस्तानी टीम जीतती है तो फिर टेक ऑफ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी फ़नी बात है कि आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो या किसी और टीम के साथ मैच हो, इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान मैच दोनों के जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैचेस होते हैं डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, डर नहीं था, लेकिन ये उम्मीद थी कि आप ऑस्ट्रेलिया को जो है इन फॉर्म में ना ले आओ, तो वो हो गया, वो मैच जीत गया। लेकिन काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान के साथ जब भी आपका मैच आता है आपको डर लगना शुरू हो जाता है, तो अब इनसे भी हार जाएंगे। सो आई थिंक आज पाकिस्तान को थोड़ा सा डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। और ये जो हमारे दिमागों में फेयर पड़ा हुआ है, 1-2 पाकिस्तान मैचेस जो है वो तगड़े इनके खिलाफ जीतेंगी, वो हमारा भी डर निकल जाएगा और पाकिस्तान टीम का भी डर निकल जाएगा। लेकिन अभी श्रीलंका में जो हम्बन टोटा में मैच हुआ, अफगानिस्तान ने 300 रन किए, पाकिस्तान आखिर में जीता। उससे पहले वर्ल्ड कप 2019, उससे पहले एशिया कप 2018, बड़े टफ मैचेस। तो हमने बात की ना, आज नसीम शाह भी नहीं है, आखिर में जितवाएगा कौन? फिर तो कौन जितवाएगा? बाबर आजम जितवाएगा आज। तवक्को यही है कि वो रन करेगा, क्योंकि बिकॉज ही इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। समी, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान? लोग कह रहे हैं कि आज शायद अफगानिस्तान को चाहिए कि वो अपने फास्ट बॉलर नवीन उल हक को ड्रॉप करके नूर अहमद को टीम में शामिल करे। आप इससे एग्री करते हैं? देखें, डिपेंड करता है कि विकेट अगर स्पिनर को थोड़ी सी सपोर्ट करती है तो मेरे ख्याल में नूर अहमद को वो चांस दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में उन्होंने टारगेट किया हुआ कि स्पिनर से अटैक करें पाकिस्तानी बैट्समैनों को, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ थोड़ी सी मुश्किलात में रही है पाकिस्तानी टीम। तो बाकी ये कि पाकिस्तान टीम को बड़ा सिस्टमेटिकली खेलना पड़ेगा कि आपने कहाँ अटैक करना है, कहाँ आपने थोड़ा सा डीप जाना है, क्योंकि मेरे ख्याल में बैट्समैन अगर थोड़ा सा इनिंग को डीप लेकर जाएँ तो इन द एंड ओवर पाकिस्तान टीम अच्छा उनको रन दे सकती है और वहाँ पे ये कि थोड़ा इनके खिलाफ अटैक कर सकती है। आमिर, 2 ही बैट्समैन हैं उनके, एक तो रहमानुल्लाह गुरबाज, वो रन्स कर रहे हैं लेकिन अभी इतना अच्छा फॉर्म में नहीं आया। उसके अलावा इकराम अली खिल
जो कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया है, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी भी हैं। ओवरऑल आप देखते हैं उनकी बैटिंग किसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है? देखिए, करती तो इनके कप्तान और गुरबाज के अराउंड है, और जितना टैलेंट है रहमत शाह में, और उमर ज़ई भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, और इनके दूसरे जो ओपनर है बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट अभी तक मैच्योर नहीं हो सका। सो अगर ये दो करते हैं तो इनके चांसेस बन जाते हैं कि एक बड़ा टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगा देंगे। अगर आप इंग्लैंड वाला मैच देखें जिसमें ये जीते, उसमें गुरबाज ने अप फ्रंट जो है एक बड़ी ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेली, 80 रन किए, और उससे जो है फाउंडेशन ले हो गए। सो ये दो प्लेयर्स जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, और अभी अली खैल ने आके कंट्रीब्यूशन करनी शुरू की है, तो इनकी बैटिंग थोड़ी सी शेप अप कर रही है, लेकिन इनका जो वो थ्रेट है मेन, वो इनके स्पिनर्स ही हैं। अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अगर आपको याद हो, जो हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे उसके ऊपर जो पिच रिपोर्ट थी वो ये थी कि टर्न होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इकबाल भाई, वो ये है कि यहाँ पे टर्न काफी लंबा करेगा। सो अगर तो इसी तरह की सूरत हाल है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर पाकिस्तान खिला सकते हैं वो लोग। बिल्कुल अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नूर को शायद खिलाएं, तो इसका मतलब है कि पिच जो है जिस तरह लिखा गया है उसी तरह है। सभी आप इकराम अली खेल की बैटिंग को कैसे देखेंगे? उनके जो आए विकेट कीपर बैट्समैन, और जब से वो आए उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग खुल के खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये कि जब से वो एडिशन हुए हैं टीम के अंदर, उन्होंने परफॉर्म आते ही किया, तो मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा इनका वनरेबल लग रहा था, अब थोड़ा से रन करने लगा है। लेकिन देखें, इनकी बैटिंग का आगाज ओपनिंग स्टैंड पे बहुत ज़्यादा मुनसर कर रहा है। अगर हम जल्दी ओपनर को ले जाते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मैच में होंगे, फिर हम थोड़ा सा चढ़ के भी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखें गुरबाज जो है वो अग्रेसिव बैट्समैन है। बाकी आने वाले भी अग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह गुरबाज खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में गुरबाज की विकेट बहुत ज़्यादा अहम होगी। अगर आते उनको आउट कर देते हैं या किसी तरह देखें रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, तो बाकी आने वाले बैट्समैन पर प्रेशर होगा, वो फिर बड़े शॉटों पे जाएंगे। और वैसे भी इनकी नेचर है थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने की, तो हमें बड़ा सिस्टमेटिकली वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है आमिर, जो वो बॉलिंग जो है शुरू कराते हैं मुजीबुर रहमान से, हमारे लेफ्ट हैंडेड है इमामुल हक, तो नया गेंद, और फिर इस कंडीशन में मुजीबुर रहमान मुश्किल डाल सकते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, काफी ज्यादा मुश्किल डाल सकते हैं, क्योंकि सीधी विकेट के ऊपर तो उनका जो है वो हवा में जो स्विंग करवाते हैं, राइट हैंड बैट्समैन को अंदर लेके आते हैं, लेफ्ट हैंडर को बाहर, लेकिन उसके साथ जब गेंद स्पिन होना शुरू होता है तो वो फिर काफी ज्यादा मुश्किलात डालते हैं। इंग्लैंड के लिए उन्होंने कितनी मुश्किल डाली, जब गेंद स्पेशली नीचा रहना शुरू हो, वहां पे फिर ये जो है बहुत खतरनाक हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप राशिद की भी बात करें, आप मुजीब की भी बात करें, और इवन नबी की बात करें, ये लो ट्रेजेक्टरी के ऊपर बॉल करते हैं और ऐसी की जगह पे गिराते हैं कि जहां पे बैट्समैन अगर बैकफुट पे जाता है और गेंद नीचे रहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हैविंग सेड दैट, हमारे पास पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स हैं, जहां पे गेंद स्पिन होता है वो इतनी ज्यादा सख्त विकेट नहीं होती, सॉफ्ट, और वहां पे सॉफ्ट नहीं खुरदरी होती है ना, अच्छा, ठीक है। तो उसके ऊपर गेंद नीचे रहने का भी चांस है। और अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करो विकेट टू विकेट, तो आपके एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने के बड़े चांसेस होते हैं। समी, इस पिच पर जो पहले ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ इंडिया से, कि 2 रन पर 3 विकेटें इंडिया की गिर गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया यहीं चेन्नई में। अब इस पिच पर आपकी क्या ओपिनियन है कि एक तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है चेन्नई में, ख़ास तौर पर पसीने पसीने हो जाते हैं खिलाड़ी, आपकी क्या राय है? अंडर लाइट्स बैटिंग करना आसान होगा या अंडर सनलाइट? मेरे ख्याल में देखें सनलाइट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो उनका मेन थ्रेड स्पिनर है। तो हम अगर रन ऑन द बोर्ड करते हैं तो हमारे पास उम्मीद है कि हम अपनी बॉलिंग से उनको आउट कर सकें, अच्छा टोटल देते हैं। तो उनका देखें जो हमारे मेन थ्रेट है वो अगर आप निकाल दें और शुरू में उनके खिलाफ सेंसिबली खेल लें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम मैच जीतें। लेकिन आमिर, अगर हम देखें उनके बॉलर्स को, राशिद खान की जो है वो 6 विकेटें हैं, उसके अलावा 4 विकेटें नवीनुल हक। जो स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो मुजीबुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की है, और उसके अलावा नबी ने। और फास्ट बॉलर्स को आप उनके कैसे देखते हैं? नवीनुल हक के आने से फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा कप्तान को कंट्रोल दिया है, लेकिन अगर तो आउटराइट टर्निंग विकेट है तो हम तो एडवोकेट करते रहे कि इनको जो है अपने रेस्ट स्पिनर जो लेफ्ट आर्मर है नूर, उनको खिलाना चाहिए। हालांकि इस वक्त ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह है कि नूर के लिए, नूर का एक है, अगर आप उसको खिला रहे हैं
तो फिर आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो रन्स भी खाएगा, वाइड्स बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। अगर वो आपको 3-4 विकेट लेके देता है देन इट्स गुड, अदरवाइज नवीन उल हक जो है वो मेरा ख्याल है अभी इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फजलुल हक फारूकी जो है वो ऊपर से नया बॉल कर रहे हैं और स्विंग करके आउट करने के चांसेस क्रिएट करते हैं, और ये बेसिकली आके जो कप्तान को कंट्रोल दे रहे हैं। एक आधे मैच के अलावा इनको इतनी ज्यादा मार नहीं पड़ी। और अजमतुल्ला उमरजई के बारे में क्या कहेंगे? ये भी कर लेते हैं मीडियम पेस, बीच में 4-5 ओवर डिसेंट, अभी तक डिसेंट एफर्ट है इनका। अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो ना सिर्फ इन्होंने विकेट्स हासिल किए हैं, और इकोनॉमी भी कोई इतनी बुरी नहीं है। अगर कोई बॉलर मेकशिफ्ट बॉलर जो है वो 7 रन ओवर दे रहा है यहाँ पे, तो दैट इज गुड, और साथ में 1-2 विकेटें भी लेके दे रहा है आपको, ही इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इंतज़ार है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच का, जो चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, और आपने टॉस देखा। टॉस पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता है, और चेन्नई की एक ऐसी विकेट पर जिसके बारे में कहा जा रहा है स्लो विकेट है, गेंद टर्न होगा, उस विकेट पर टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है, और पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है। मोहम्मद नवाज की जगह शादाब खान टीम में वापस आए, जबकि अफगानिस्तान की टीम 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है। मोहम्मद नबी को तो हम ऑलराउंडर्स के जुमरे में लाते हैं, लेकिन उनके अलावा मुजीबुर रहमान, राशिद खान, और आज उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर नूर अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। आमिर, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कैसे देखते हैं इसे आप? शुक्र करें तो बैटिंग कर दी है। मैं कह रहा था वो ये ऑस्ट्रेलिया वाला हिसाब में करते हैं कि टॉस जीत के उनको खिला दें। आई थिंक ये बिल्कुल सही डिसीजन है, और रन ऑन द बोर्ड लगाएं। देखिए, इस जिस तरह चेंजेस हुई हैं, अफगानिस्तान ने भी चेंज की, जो हमने पिच रिपोर्ट देखी, तो मोस्ट लाइकली इस पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए काफ़ी कुछ मौजूद होगा, और ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप अच्छी बॉलिंग करें तो 225 भी जो है एक विनिंग स्कोर बन सकता है। सो पाकिस्तान को जो है वो 350 को 300 का नहीं सोचना, ना आपने 300 का सोचना। स्टार्ट ही आपने जो माइंडसेट से करना है वो है 225 का। अब बीच में आके जो है इसको अपनी थिंकिंग को रीएडजस्ट करके अगर अच्छी पोजीशन पे है तो गो फॉर 250, उससे बेहतर एनहांस होती है सिचुएशन। 270 शुड बी ओके है। समी, उन्होंने 4 स्पिनर शामिल किए, लेकिन उनके पास 2 अजमत उमरजई भी मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं, और उनके अलावा उनका एक और फास्ट बॉलर उन्होंने शामिल किया है। आप कैसे देखते हैं 4 स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैट्समैन? या देखें, जिस तरह का विकेट है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर जिस तरह की टीम सिलेक्शन की है दोनों टीमों, तो मेरे ख्याल में स्पिन को बहुत ज़्यादा फेवर करेगी ये विकेट। लेकिन देखें, पाकिस्तान को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है। अगर पूरे 50 ओवर का सोचेंगे तो देखें बहुत लंबा टाइम है, और इसको खेलने में बहुत थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको ब्रेक डाउन करना है। 5 ओवर 10 ओवर पे, हर 10 ओवर के बाद एक्सेस करें कि हम किस कंडीशन पर खड़े हैं, थोड़ी सी विकेटें इन हैंड है। एक्सेस उस वक्त करेंगे ना जब विकेटें आपके पास हाथ होंगी ना। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि 10 ओवर का प्लान छोटे लेके चले ना, कि 5 ओवर हमने खेलने हैं, किस हिसाब से खेलना है। फिर आपने 1-2 बॉलर टारगेट करने के, राशिद को आपने बहुत विकेट नहीं देने, और जहाँ विकेट नहीं देते देखें तो फिर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ये ट्राई आउट करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है इनको विकेट ना दें, फिर आपने ब्रेक डाउन करना है किस बॉलर के खिलाफ आपने कितना स्कोर करना है, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लें। फिर आज हमारी बैटिंग है, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को बड़ा की रोल होगा आज, क्योंकि परफॉर्म करते नहीं आ रहे। 4 मैचों में एक ही 50 किया है बाबर आजम अगेंस्ट इंडिया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो टॉप 3 है इनमें से एक अगर डीप जाता है, 40वें 50वें ओवर तक जाता है अगर बारी करने, तो काफी चीजें आसान होती जाएंगी। आमिर, अगर बाबर आजम का हम देखें तो बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। हमने देखा आर्यन दत्त जो ऑफ स्पिनर है, फिर हमने एडम जंपा के खिलाफ देखा, आज भी स्पिनर्स वर्सेस बाबर आजम होगा। अच्छा कॉन्टेस्ट। देखिए, अगर आप उनके आउट होने की बात करते हैं ना, तो वो पुल मारते आउट हुए। या तो उन्होंने लाइन अर्ली पिक नहीं की, फोर्सिंग शॉट खेलने के चक्कर में वो ना गेंद को जमीन के ऊपर खेल पा रहे हैं और ना फील्डर के ऊपर से मार पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ जजमेंट जो है वो हैम्पर कर रही है उनको। आई थिंक वही जो हमने इनके बारे में बात की थी, बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी कि इनका जो ये इनका एल्बो है, ये राइट्स जगह पे आएगा जब
उसके बाद बाबर आजम का जो बल्ला थोड़ा सा तिरछा आ रहा है काफी अरसे से, फिर जाके ये ठीक होगा और ये दोबारा से कंट्रोल के साथ बैटिंग आप तो श्रीलंका में थे, प्रभात जयसूर्या ने इनको बड़ा परेशान किया लेफ्ट आर्म स्पिनर। वही एंगल बैट आ रहा था ना। हाँ। अच्छा, जब एंगल बैट आएगा उसमें गेंद सीधा रहेगा तो वो मिस हो जाएगा ना, और अगर टर्न होगा तो एंगल बैट है तो उस पर एज लग जाएगा। सो ये इसी वजह से इनको मुश्किल हो रही थी और वो हो ही इसीलिए रहा है। या तो इनका टॉप हैंड की ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से ये एल्बो जो है वो बिल्कुल हाई नहीं हो रही और वो टुवर्ड्स जो है वो स्क्वायर लेग मिड विकेट रह रही है, जिसकी वजह से ये जब डिफेंस करने आ रहे हैं तो उनको मुश्किल हो रही है। समी उन्होंने फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी को ड्रॉप किया है, नवीनुल हक को खिलाया है, और आप नया गेंद तो आपको पता है कि मुजीबुर रहमान वहाँ से करते हैं, तो मुजीबुर रहमान को किस अंदाज से खेलना होगा इमामुल हक को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को उन्होंने मुश्किल डाली थी इंग्लैंड के। जी देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा सवार करेंगे विकेट को या स्पिनर को तो प्रॉब्लम होगी। आप नॉर्मली मेरिट पे खेलें, देखें स्पिन तो होगा लेकिन आपने काउंटर किस तरह करना है, आप पहले स्टडी हो। फिर मेरे ख्याल में जिस तरह की विकेट है यहाँ पे स्वीप शॉट और स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे रन की, तो मेरे ख्याल में स्टडी करें अपने आप को, थोड़ा सिस्टमेटिकली खेलें और विकेट इन हैंड रखें। तो मेरे ख्याल में आखिर के 10-15 ओवर ऐसे हैं कि देखें स्पिनर जितना भी अच्छा हो आखिरी ओवर करते हुए मुश्किलात आती हैं। फिर इनकी डेथ बॉलिंग में मैं समझता हूँ अभी भी इस तरह की नहीं है कि हम वहाँ हट कर सकते हैं, तो अगर विकेट इन हैंड रहती हैं तो हम रन कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए रीड करना है, उनकी वैरायटीज को रीड करना। अगर आप उनकी वैरायटीज को अच्छी तरह रीड करोगे तो आप अच्छी पोजीशन में भी आओगे और आप आराम से जो है वो मनूवर करते रहोगे, लेंथ और सिंगले दुक्के चौका ओकेशनल करके आप एक अच्छा टोटल कर। अगर उनके 11 मेंबर स्क्वाड पे नजर डालें आमिर, तो फिर उसके बावजूद अगर इन्होंने 4 स्पिनर्स इनके इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी इनकी बैटिंग बुरी नहीं है। आप देखें मोहम्मद नबी और उसके बाद राशिद खान भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, इवन मुजीबुर रहमान ने भी अच्छी बैटिंग की है। देखें फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अगर उनका गेंद स्विंग नहीं होता तो इनके स्कोर करने के चांसेस हैं फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलने के, लेकिन जिस तरह की पिच है अगर वहां पे गेंद फंसता है तो ये जिस तरह आके गेंद को अर्ली मीट करते हैं तो ये फंसेंगे। ये सारे बैट्समैन, इनमें सिर्फ हशमतुल्लाह एक ऐसा बैट्समैन है जो फंस के खेलता है। अगर इब्राहिम जदरान जो है ये क्रीज पे आ जाए उसमें एबिलिटी है। रहमत शाह मेरा ख्याल है टेक्निकली इनका सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहा, बहुत अरसे से रन्स नहीं कर पा रहा। सो ये भी ऐसी पिच के ऊपर ये नहीं है कि इनकी बैटिंग जो है वो कमाल कर जाएगी। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन फंसेंगे तो ये भी फंसेंगे, इनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। 2 लेग स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है बहुत अरसे के बाद, तो आप समझते हैं दोनों लेग स्पिनर दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द अफगानी बैट्समैन? देखिए, जब आप टर्निंग विकेट की बात करते हैं ना और जहां पे गेंद थोड़ा सा फंसता है और जब गेंद फंसता है तो वो बल्ले के ऊपर नहीं आता, उसमें कई दफा आपके बैट बॉल जो है ना वो आपको विकेट दिलवाते हैं और कई दफा बैट बॉल के ऊपर बैट्समैन रन नहीं कर पाता। ऐसी विकेटों के ऊपर हमने अक्सर देखा कि अच्छी गेंद के ऊपर स्कोर हो जाते हैं समहाउ, जब बैट्समैन दिलेरी से खेल रहा है बैट बॉल मिस होते हैं, बहुत ज्यादा बैट बॉल मिस होते हैं। सो आई थिंक ये वाला जो एलिमेंट है वो शादाब को हेल्प करेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करेगा। अगर इनको मार नहीं पड़ती तो आई थिंक अगले मैचेस के लिए भी इनका कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे की आप उम्मीद कर सकते हैं। नवाज को ड्रॉप किया है सभी, आप समझते हैं दुरुस्त ड्रॉप किया है। नवाज की कारकर्दगी में वो तसलसल नहीं था, वो कहते हैं कि बैटिंग भी कर लेता है लेकिन बैटिंग में भी वो नाकाम हो रहा है, बॉलिंग में भी वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि डिसीजन दुरुस्त है नवाज को? इसको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है नवाज के। अच्छा, उस वक्त से चुप करके बैठा हुआ है भाई। नवाज को ड्रॉप करने का दुख हुआ है आपको? नहीं, दुख नहीं हुआ। देखें ये अच्छा फैसला किया मेरे ख्याल में। अगर देखें नवाज का मेन स्ट्रेंथ आजकल जो है स्पिन नहीं हो रहा बॉल को और विकेट टर्निंग है, तो कहीं ना कहीं देखें प्रॉब्लम था, तो नवाज को अच्छा किया ड्रॉप किया। दोनों लेग स्पिनर आए, अटैकिंग ऑप्शन है दोनों, और सबसे देखें ज़रूरी ऐसी विकेट पे हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विकेट पे थोड़ा सा लो रह रहा है तो आपको थोड़ा इस विकेट को अटैक करना पड़ेगा। और देखें सरप्राइजली एक आध बाउंसर लाजमी देना पड़ेगा। आप देखें अफगानिस्तान के बैट्समैन शॉर्ट पिच पे भी आउट हुए, तो बड़ा आज वो स्ट्रोक खेलते हैं, डरते नहीं है वो, शॉर्ट पिच अगर करे तो स्ट्रोक के लिए जाते हैं। लेकिन देखें जिस एरिया पे आप बॉल करें वो लो रह रहा है और विकेट को अगर स्टम्प करें गुड लेंथ पे तो शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। फिर आप ये कि कप्तान के लिए बड़ा इजी हो जाता है फील्ड सेटिंग का। देखें अभी तक हम बात कर रहे हैं तो हमारी फील्ड सेटिंग भी नहीं है, जितने शॉट जा रहे हैं फास्ट बॉलर
वो गैप में जा रहे हैं, तो कोशिश करें थोड़े से फील्ड सेटिंग को भी अच्छा सा ऑर्गेनाइज करें। आमिर, दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं हमारे इस 11 रुकनी स्क्वाड में, सऊद शकील और इमामुल हक, तो उनके पास दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कंफर्टेबल होते हैं। वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। उनका जो गेंद है बेसिकली जो है वो रिस्क के साथ कर रहे हैं ना, एक तो नूर अहमद और दूसरे तो राइट आर्म है, लेकिन देखिए डिसिप्लिन से आपने खेलना है। और जहाँ तक समी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे पाकिस्तान के, एक तो आपने बैक ऑफ द लेंथ इनटू द पिच बॉल करना है। इनटू द पिच बॉल करेंगे वो नीचे रहेगा, अगर लैक ऑफ बाउंस है इस पिच में नीचे रहेगा, वो बैट्समैनों को मुश्किल देगा। और अगर आप पिछला मैच देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने जहाँ पे आउट किए हैं 5, उन्होंने ज़्यादातर स्लोअर 1 मारे हैं। अगर हारिस रऊफ ने भी इंडिया के खिलाफ या कोई किसी और के खिलाफ आउट किए हैं तो वो स्लोअर 1 करके, और ये आइडियल पिच है कि जहाँ पे आपने समझदारी से बॉल करने हैं और वेरिएशंस को यूज़ करना है। सही। समी, अगर हम अब देखें, आपकी नज़र में कितना टारगेट पाकिस्तान दे सकता है अफगानिस्तान को जो सेफ होगा? आमिर ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया, आपकी क्या राय है? देखिए, ये जिस तरह का विकेट लग रहा है, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल में कहीं भी अराउंड 200 से ऊपर जो है वो अच्छा टारगेट होगा। लेकिन हम अगर अच्छी बैटिंग करते हैं और अराउंड 250 कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे हम। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और अब यकीनन पाकिस्तानी ओपनर्स की आमद का इंतज़ार होगा। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि अब जिस तरह फुटबॉल में भी होता है और इस तरह क्रिकेट में भी, और अब आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े परचम हैं और कोई 25-30 अफराद जो है परचम को पकड़े होते हैं। ये इट्स अ गुड ट्रेंड, बड़ा अच्छा ट्रेंड है जी। पहले तो ये सिर्फ फाइनल्स के ऊपर होता था, अब ये है कि हर मैच पे है, विच इज़ देखिए जब आपका कौमी तराना बजता है एक तरह का वो आपको मोटिवेशन लेके आता है, आपका आप में जज्बा पैदा करता है, एंड यू वो जिस तरह होता है ना आपका मूड एनहांसर है, और उसी तरह ये आपका जो है वो स्पिरिट को बहुत ऊपर लेके जाता है और आपका दिल करता है कि आप जाके अपने मुल्क के लिए कुछ स्पेशल करो। अफगानी सपोर्टर्स नजर आए झंडा वंडा लिए हुए, पाकिस्तानी नहीं गए। अभी आमिर से भी पूछूंगा क्यों नहीं गए पाकिस्तानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दिया है कि जी वो बात की है हमने ICC से, तो कब बात करेंगे? 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, आज 23 अक्टूबर हो गई, कब वीज़े मिलेंगे? आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सपोर्टर्स की अदम मौजूदगी, इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है, ये एक अच्छा साइन तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस तरह का रवैया हमारे शायकीन के साथ किया गया, जर्नलिस्ट के साथ किया गया और एज अ नेशन किया गया, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेस्ट कराया भी। और लेकिन इसका बेस्ट हल यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, और पाकिस्तान टीम मुझे उम्मीद है आज अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह हम अगर सेमीफाइनल लाते हैं, फाइनल लाते हैं, तो आप देखिएगा ये हालात ज़रूर चेंज होंगे। आमिर, सपोर्टर्स तो नहीं गए, चेयरमैन साहब तो होकर आ गए ना। देखिए ये एक नेशन की प्राइड को हर्ट किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड तो छोड़ दे, उनकी तरफ से तो गलतियां हुई, अभी तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं है इसके ऊपर कोई नोटिस किया? ठीक है, वो पैटर्न भी है ना। नहीं, जो क्रिकेट बोर्ड को भी अप्रोच करना चाहिए था गवर्नमेंट को, एग्जैक्टली करना चाहिए था कि भाई अगर हमारे से नहीं हुआ तो ये आप करें, तरह का हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि अभी तक किसी चीज का इन्होंने नोटिस ही नहीं लिया। हमने अपनी टीम भी भेज दी, हमने अपनी टीम भी भेज दी, वरना पहले ये कहा जा रहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आकर खेलेगा, पाकिस्तान नहीं जाकर खेलेगा, फिर भी हमने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमने अपनी टीम वहाँ भेजी। इसको बड़ा दिल तो नहीं मैं कह सकता, पैसे का चक्कर है, इसको मैं बड़ा दिल तो नहीं कह सकता। देखें अब इंडिया में कब होना बड़ा टूर्नामेंट? अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। पाकिस्तान में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी तो आप भूल जाए, वो तो आप भूल, इंडिया नहीं आएगा। देखिए वो अब ट्रेंड सेट हो गया ना, ये मौका था आपके पास, ये बहुत बड़ा मौका था जहां पे आपने उनको टेबल पे लेके आना था। आप चले गए। अगर आप इंडिया वाला मैच ना खेलते, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ उन्होंने टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट करना था, और आपकी क्रिकेट जो है उसकी टाइज स्टार्ट होने के चांसेस। तो कौन है इसका जिम्मेदार? काफी है समी, आमिर स्किप कर जाते हैं बाउंसर को, शॉर्ट पिच को, वरना मैंने कह तो दिया है कि अगर क्रिकेट बोर्ड से कुछ नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए था ना। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही इज रिप्रेजेंटिंग एवरीबॉडी। ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज इन द चेयर। तो आपके मुल्क के साथ जो है इस तरह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपने जो है वो उनके एम्बेसडर को बुला के बात तो करनी थी कि ना व्हाट इज गोइंग ऑन।
फॉरेन मिनिस्टर को भी बात करनी चाहिए थी। जलील अब्बास Exactly. जिलानी साहब फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उनको भी तो बुला के उनसे बात तो करते हैं, उनके एम्बेसडर एग्जैक्टली है ना। कि भाई ये क्या हो रहा है। समी, अगर पाकिस्तानी सपोर्टर्स ना हो, आप तो एक दो वर्ल्ड कप में गए हैं, तो फिर एक अजीब सा नहीं लगता कि पाकिस्तान का परचम, यहाँ 2-3 लोग तो आ गए थे लेकिन पाकिस्तान का परचम नज़र आए, पाकिस्तानी जो है नारे लगा रहे हो, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए मोटिवेशन मिलती है। फिर अगर आप दूसरी तरह देखें, जिस तरह कौमी तराना बज रहा है, ये परचम जा रहा है, दुनिया भर में मेंबरशिप है, तो एज ए नेशन भी हमारा देखें काफ़ी दुनिया देखी जा रही है, तो एज ए नेशन भी हम लोग अपनी कंट्री को प्राउड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है ये। मैच शुरू होने वाला है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुशामदीद। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, और तीसरे ओवर का खेल जारी है। पाकिस्तान ने 8 रन बनाए हैं। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, जो इब्तिदाई ओवर्स आपने देखे, किस तरह की पिच है? स्ट्रोक प्ले के लिए तो बिल्कुल बहुत ही स्लो पिच है। हाँ। अभी ये लास्ट बॉल खेला है अब्दुल्ला शफीक ने, और आउट हो गए, मेरा ख्याल बच गए। तो वो थर्ड मैन की तरफ खेलना चाह रहे थे और गेंद गया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। सो इतना स्लो है पिच। यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग के साथ बैटर्स को खेलना पड़ेगा। समी, एज अ फास्ट बॉलर इस पिच पर अगर आप बॉलिंग करते, किस तरह से करते बॉलिंग? क्योंकि शुरू के ओवर्स हैं, क्या अडॉप्ट करते आप स्ट्रेटजी? अडॉप्ट यही है कि देखें बॉल में इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा, तो कुछ ये होती है कि अच्छी लेंथ पे करें। गुड लेंथ एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बॉल आ नहीं रहा, टाइमिंग भी बैट्समैन की आउट होगी। फिर देखें इस एरिया में रहते हुए आप अपनी स्किल यूज़ करें, जो भी आपकी स्विंग सीम है, क्योंकि देखें यहाँ आप अगर बाउंड्री बॉल देंगे तो बैट्समैन का प्रेशर ऑफ हो जाएगा, वरना ये कि बैट्समैन परेशान ही रहे। अगर आप अच्छी जगह करें तो कहीं ना कहीं आके आपको वेरिएशन भी करनी है। स्लो बॉल विकेट है तो वेरिएशन भी यूज़ करें, अपनी स्किल भी यूज़ करें, लेकिन टाइट लेंथ पे। हमें जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं 63-66 इस तरह से हैं, वो छोटी हैं, और एक साइड जो है 72-70 की है, तो इस तरह की बाउंड्रीज पर इस तरह की पिचेस में बैट्समैन के लिए एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज? देखिए, जो अभी लास्ट शॉट मारा है अब्दुल्ला शफीक ने, ये बहुत ज़्यादा वाइड गेंद था और आगे पिच हुआ था, तो ये वाला उन्होंने जो फ्रंट फुट के ऊपर स्लाइस किया बॉल का, ये वाले शॉट तो लग सकते हैं। कट मारना, थर्ड मैन की तरफ एंगल करना, वो बैट्समैन के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी टाइमिंग जो है प्रिसाइज होनी चाहिए, और आपको एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए किस जगह पे आप फ्रीक्वेंटली सिंगल्स लेके ऑफ स्ट्राइक जा सकते हो और स्कोर बोर्ड को आप चलाते रहो। कट मारने में सभी फिर इनसाइड एज होने का भी तो चांस होता है ना स्लो पिच पर। जी हाँ, देखिए कट मेरे ख्याल में मुश्किल शॉट है इस विकेट पे, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, तो चांसेस यही हैं कि जितने आपने रन करने वो फ्रंट पे बॉल करें। पीछे आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपकी लाइन ख़राब हो, आपको ऑफ स्टम्प के बाहर बॉल मिल जाए या लेग स्टम्प पे मिल जाए, लेकिन अगर टाइट लाइन पे आप करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप फ्रंट पे फील्डिंग लें और टाइट बॉलिंग करें, तो बैट्समैन के चांसेस हैं कि वो मिस्टेक करें। आप क्या देखते हैं आमिर के जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है नवीनुल हक, को इतना इंप्रेसिव नहीं है? जल्दी दूसरे स्पिनर को हम देखेंगे विद इन पावर प्ले? देखिए, ये उनको सूट ही नहीं करती विकेट, ये फ्लोट करते हैं आगे की तरफ, और इनकी स्ट्रेंथ है यॉर्कर, बीच में आके या एंड ऑफ द इनिंग्स यॉर्कर मारना। ये पिच है इनटू द पिच करने वाले बॉलर्स की। हाँ, अगर वो सीम अप की बजाय यहाँ पे स्लोअर वन करें, जिस तरह इन्होंने इस ओवर में किया, और आउटसाइड एज लगवाया इन्होंने जो हवा में गया मिड ऑफ की तरफ, वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि ये गेंद को आगे फेंके, और उसमें बैट्समैन को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्कोर करने की। 3 ओवर्स में 13 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं, जो पिच है वो लो है। इस पिच पर पाकिस्तानी, अगर आप क्या समझते हैं, 200-250 रन बहुत होंगे अभी फिलहाल जो आगाज हुआ है? देखिए इकबाल, मेरे ख्याल में टोटल की तरफ सोचना नहीं चाहिए। मैंने इनको कहा है कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें और टारगेट रखें 10 ओवर में 40-50 रन विदाउट विकेट लूजिंग। तो इसी तरह अगर ये छोटे छोटे टारगेट लेंगे 10 ओवर में, तो एंड में एक्सेस करें 10-15 ओवर में, फिर आप ये कि जा सकते हैं टोटल की तरफ। आप अगर थोड़ा सा विकेटें हाथ में तो आप इनको खींच के 250 तक ले जा सकते हैं या 250 से ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन शुरू में एक्सेस करें, क्योंकि ये ऐसी विकेट है कि नए आने वाले बैट्समैन के लिए मुश्किलात लाजमी होती हैं। तो जो भी बैट्समैन सेट हो जाए वो कोशिश करे लंबा जाए, इनिंग को डीप में लेकर जाएगा तो इनकी बॉलिंग में फिर आप आखिर में आके हट कर सकते हैं। आमिर, अब्दुल्ला शफीक का इंडक्शन एज एन ओपनर आप कैसे देखते हैं? इट इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह के वो टेक्निकली करेक्ट साउंड प्लेयर है। देखिए, आपके सामने परफॉर्मेंसेस से आपको पता लग गया, और इस तरह के ओपनर्स ना आपको एक जो है वो कंफर्ट देते हैं कि हाँ, हम जब आएंगे
तो कुछ ना कुछ जो है हम टीम के लिए करके जाएंगे। और ये ऐसे प्लेयरों की अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ये फ़ौरन समझ के खेलते हैं कि हमने खेलना किस तरह। देखिए 2 दफ़ा इन्होंने चेस करते हुए बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए, वो जिस तरह हम कोहली की तारीफ़ करते हैं कि वो चेस मास्टर है, तो जो टेक्निकली वेल इक्विप प्लेयर होगा उसके लिए चेज करना आसान होगा। और साथ में गेम अवेयरनेस भी है इनकी, बड़ा सोच समझ के क्रिकेट खेलते हैं और उसकी वजह से अभी तक ये जितना भी वर्ल्ड कप खेले हैं बड़ा इम्प्रेस किया है इन्होंने। मुजीबुर रहमान एक चैलेंज होंगे पाकिस्तानी, खासतौर पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इमामुल हक के लिए, जिस तरह से मुजीब बॉलिंग करते हैं। आप देखते हैं कि मुजीबुर रहमान इस विकेट को एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो सकते हैं आगे जाकर? अभी तो इब्तदाई ओवर्स है। मेरे ख्याल में देखें जिस तरह का ये विकेट है, स्पिन विकेट है और इनका मोस्टली बॉलिंग अटैक स्पिनर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये कि मुश्किलात तो हैं, आपको एक मेथड से खेलना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी स्कोर इस विकेट पे, इतना ज़्यादा जिस तरह का विकेट है इतना ज़्यादा रन लग नहीं रहे विकेट पे, तो थोड़ा सा आपको सेंसिबल भी खेलना पड़ेगा। फिर ये कि अगर आपको कोई बॉल मिलता है बैट बॉल, तो उसको आपने नहीं छोड़ना, उस पर आपने ज़रूर रन बनाने, वरना यहाँ पे इस तरह का विकेट है कि बल्ले पे आ नहीं रहा बॉल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखें राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह बॉलर की लाइन नहीं बनती, तो कोशिश करें ये जो पार्टनरशिप अपनी इसको जितना आप लंबा ले जाएं उतने ज़्यादा पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं टारगेट सेट करने के। भाई थोड़ा सा कहूँगा, आपने अभी तक जितना भी देखा पिच स्लो है बिल्कुल, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अभी तक आपको टर्न नज़र नहीं आया। और दूसरी चीज़ जो ये है कि जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, इन्होंने आप देखें कि बैट्समैन को बैकफुट पे फोर्स करके बोल्ड भी किया, लेग भी फोर पे। यहाँ पे आप देखें अभी तक पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो बैकफुट के ऊपर बड़ा इजीली मैनेज कर रहे हैं। सो ये बता रहा है कि यहाँ पे रन्स भी हो सकते हैं। जो 3-4 ओवर हम लोगों ने देखे हैं, तो अगर आप 240 का सोच रहे थे, आई थिंक आपको 30 रन बढ़ाने होंगे इस पिच के ऊपर। क्योंकि इतना ज़्यादा अभी तक हमने टर्न नहीं देखा। अभी तक जितना देखा है स्लो है, लेकिन अगर मुजीब ने अभी तक 2 ओवर करनी है, कोई गेंद तो टर्न होता ना, और बैकफुट पे भी इजीली मैनेज हो रहा है। सो सिमिलरली राशिद खान भी इसी तरह के बॉलर है। अगर आप उसको रीड करते हैं, तो जब आप स्पिनर को बैकफुट के ऊपर मैनेज करना शुरू कर दें तो आसान हो जाता है। फिर जो बॉलर है वो और ज्यादा आगे करने की कोशिश करता है और ड्राइवे खाता है। हाँ। इस पिच को कैसे देखते हैं? ये जो आगे की तरफ मैच बढ़ेगा, पिच खराब होगी, आप समझते हैं सेम रहेगा? जिस तरह वो बॉलर्स के मार्क आ रहे हैं, इसका मतलब है पिच जो है वो बहुत खुश्क है। तो ऑब्वियसली इंडेंटेशंस तो होंगी, लेकिन कोई इतना ड्रास्टिक आपको चेंज नहीं मिलेगा। समी, आप क्या देखते हैं? जो बॉलर फुट मार्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बाद में बैटिंग करने वाली टीम को, और जो बाद में बॉलिंग करेगी वो टीम उसको यूटिलाइज कर सकती है? जी हाँ, देखें बिल्कुल ये 50 ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बॉलर के जो मार्क्स आ रहे हैं, तो वियर एंड टेयर तो विकेट होगी। फिर जितना ड्राई है तो विकेट में मैं ख्याल है फिर मट्टी बाद में धूल भी होगी। तो ये कि बॉलिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जगह पे करें, क्योंकि बहुत देखें इतना ज़्यादा बाउंस नहीं है। अगर आप स्टंप के बाहर करते हैं, कैरी इतना नहीं है, तो आपको टाइट एरिया में बॉलिंग करनी पड़ेगी। फिर बैटिंग में भी आपको इसी तरह अप्लाई करना पड़ेगा कि आप अगर विकेट इन हैंड रखेंगे तो एंड में आप बहुत ज़्यादा टारगेट को अपने जो 20-30 रन है इसको आप कवर कर सकते हैं अगर विकेट हाथ में हो। आमिर, इस पिच पर कौन सा पाकिस्तानी बॉलर आपको लगता है कि जो मुश्किल डाल सकता है? देखिए इस पिच के ऊपर हारिस भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं अगर वो विकेट टू विकेट बॉल करें। और जिस तरह शाहीन अफरीदी ने पिछले मैच में बैक ऑफ द लेंथ बॉल किए, इन टू द पिच करेंगे तो इस पिच के ऊपर आपको फायदा होगा। जिस तरह नवीन कर रहे हैं, आगे गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर को आगे फेंक के कुछ नहीं मिल रहा, मारी पड़ेगी। ये इनको तीसरा चौका लग चुका है जी। आगे गेंद फेंकते बैक ऑफ द लेंथ इन टू द पिच। तो उसमें यह है कि लैक ऑफ पेस की वजह से गेंद नीचे रहेगा, और थोड़ा सा तेज गेंद निकला तो आपके आउट करने के चांसेस है। और जो स्लोअर वन है वो बहुत जरूरी है, उनको मिक्स करना। हमारे बॉलर्स में आपने हारिस रऊफ का जिक्र किया, और इसके अलावा स्पिनर्स में कौन सा हमारा स्पिनर्स इफेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकते हैं अगर अच्छी बॉलिंग करें। शादाब का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ है ना कि एक मैच में ड्रॉप होकर वापसी है, एक मोटिवेशनल लेवल भी तो जो हमने उनकी बात की थी वो जल्दी जल्दी जो है ना अपना बाजू घुमा रहे हैं, ठीक है, और गेंद को उन्होंने टाइट पकड़ा हुआ है। थोड़ा सा ग्रिप लूज करें और अपनी बॉलिंग में जो है रिदम लेके आए। जब रिदम लेके आएंगे, ये कमाल शॉट मारा, हुक किया, अब्दुल्ला शफीक की जो हम तारीफ करते हैं वो इसीलिए कि वो बड़ा फ्री खेलते हैं और जो मेरिट पर गेंद को खेलते हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती स्ट्रोक खेले। कन्वेंशनल ओपनर यही होता है ना, वो बैट बॉल का इंतजार करता है। और जो अच्छी चीज है अब्दुल्ला की, जब भी इनको बैट बॉल मिलता मिस नहीं करते, बिल्कुल सही, उसके ऊपर रन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन बॉलर जो है अंडर प्रेशर ही रहता है
कि मैं अगर लाइन के ऊपर गेंद ना गिरा सका लेंथ के ऊपर, तो ये बैट्समैन इस तरह के ये मुझे हर्ट करेगा। समी 2-3 लोग आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए, जो हम बात कर चुके हैं कि सपोर्ट नहीं है। चेन्नई में जिस तरह बेंगलोर में भी कुछ 1-2 नज़र आए थे, लेकिन ज़्यादातर लगता है ये वही है कि जो इंडिया से बाहर से आए, पाकिस्तान से नहीं आए, जो बाहर मुकीम है वही सपोर्टर्स हैं। लेकिन अब तक समी देखें, तीसरा ओवर है और 20 रन दे चुका है नवीन उल हक, और उसको बिठाकर फजलुल हक फारूकी को इसको खिलाने का फैसला बज़ाहिर अफगानिस्तान के हक में ज़्यादा सूदमंद नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल देखें, जैसे मैंने भी बात की है कि कहीं ना कहीं एक इस विकेट को स्लो विकेट है, अगर आप ऑफलाइन होते हैं या आप चांसेस लेते हैं तो आपको फिर रन भी पड़ेंगे। तो कोई चीज़ देखें, फजलुल हक फारूकी अभी मेरे ख्याल में नया बॉल नहीं करते, फर्स्ट चेंज पे बॉल करते हैं या बीच में करते हैं, आज उनको नया बॉल करना पड़ा तो वो अपने उसी हिसाब से बॉल करने हैं। हालांकि ये जो विकेट है इसमें फास्ट बॉलर का इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको विकेट टू विकेट बॉल करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी किसी को आउट होते या विकेट नहीं मिलती तो आप एटलीस्ट आप अपने आने वाले बॉलरों के लिए जॉब आसान करते जाएंगे। ठीक है, 5वां ओवर जारी है। 26 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पाकिस्तान के स्कोर, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 26 में से 19 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए हैं। हम इसको प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं और इंशाल्लाह रात 11:05 पर इस मैच के बाद तज्जिए और तबसरे के लिए आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।